क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच वॉज एनथ्रोन्ड बाय, ओके, किसने किया? एडम स्मिथ तो कौन थे? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? तो एडम स्मिथ तो नहीं होगा, देन रॉबिन्सन, मार्शल या स्मिथ? ओके, सो आंसर इज व्हाट? अल्फ्रेड मार्शल थे ना, हमने पढ़ा था कि अल्फ्रेड मार्शल उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक अपन पढ़ रहे थे, याद है ना? और वो ही थे जिन्होंने इसको पॉपुलराइज किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स को। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड मार्शल। और उनकी बुक का नाम भी ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड दैट बुक यूज्ड मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। ये कैसे भी कहीं भी एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो इसका आंसर 18th का आंसर क्या है? सी, मार्शल। 19th, माइक्रो इकोनॉमिक अज्यूम्स डैश, ओके, माइक्रो इकोनॉमिक क्या अज्यूम करता है? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो 19th का आंसर क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम्स परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन तो वो एक अजम्पशन है कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम्स परफेक्ट कंपटीशन। नाउ 20th का हम देखते हैं क्या है? प्रोफेसर डैश इज मेनली कंसर्न विद माइक्रो इकोनॉमिक्स, केन्स, रॉबिन्स, बोल्डिंग या पिगू? तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या है? 20th का सी, प्रोफेसर बोल्डिंग। ओके, ये मेनली कंसर्न विद माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स पे स्टडी की। 21st क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, पे अटेंशन, स्टडी ऑफ डैश इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, होल इकोनॉमी। अरे होल इकोनॉमी माइक्रो कैसे हुआ? वो तो मैक्रो होगा ना, क्योंकि होल का हो गया। देन फर्म, हाँ सिंगल फर्म बराबर है, जनरल प्राइस या नेशनल इनकम? तो इनमें से तो इजीली हम पिकअप कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ फर्म इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक फर्म, एक कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल। सो स्टडी ऑफ फर्म, दैट इज, इसमें से आप ले लीजिए बी, इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 22, द बुक पॉपुलराइज्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज व्हाट? वेल्थ ऑफ नेशंस, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो एडम स्मिथ जो फाउंडर थे ना, उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी पहले, लेकिन पॉपुलराइज किसने की थी? अल्फ्रेड मार्शल ने इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इसका आंसर क्या होगा? बी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि पॉपुलराइज वो इसी बुक से हुई थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए आपको बुक का राइटर का नाम भी याद होना चाहिए, एंड प्लस फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, किसने पॉपुलराइज किया, कौन सी बुक में पॉपुलराइज किया। ये एक अर्लियर वीडियो में मैंने बताया भी है, रिमेंबर वाले वीडियो में। ध्यान नहीं आता तो वो वीडियो वापस देखो। ओके, नाउ 23rd, efficiency in dash represents maximization of satisfaction of the society. Okay, सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन सोसाइटी को कब होगा, ये क्वेश्चन है। तो क्या चीज़ एफिशिएंटली यूज़ करनी है? प्रॉफिट, प्रोडक्शन, प्राइस या कंजम्पशन? सो आंसर हैज़ टू बी 23rd का डी, कंजम्पशन, क्योंकि कंज्यूमर को हर चीज़ एफिशिएंटली यूटिलाइज करनी है, देखना है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, मैं क्या चीज़ लूँ और उसको एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज करूँ। सो एफिशिएंसी इन कंजम्पशन रिप्रेजेंट मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन किसका होगा? कंज्यूमर का ही होगा, क्योंकि वो चीज़ कंज्यूम करेगा ऑफ द सोसाइटी। नाउ 24th, द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इज इंक्लूडेड इन। नेशनल इनकम पूरे नेशन की इनकम हो गया, तो माइक्रो या मैक्रो? ये तो लार्ज लेवल हो गया, सो ऑब्वियसली इट हैज टू बी मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि यहाँ पर फुल नेशन की बात हो रही है। नाउ 25th क्वेश्चन, dash implies that every individual under consideration behaves in an economically rational manner. Slicing method, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक मैन या माइक्रो इकोनॉमिक अप्रोच? देखो रैशनल मैनर यानी कि समझदारी से एक कंज्यूमर
हर चीज़ को समझदारी से लेके और फिर डिसीजन लेता है, तो ऐसा कौन करेगा? ऐसा तो इकोनॉमिक मैन ही करेगा। सो आपका आंसर हो गया सी, इकोनॉमिक मैन implies that every individual under consideration behaves in an economically rational manner, सोच समझ के डिसीजन लेने वाला। ओके 26th, माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट डील विद, किसमें डील नहीं करती? इनकम थ्योरी, प्राइस थ्योरी, फैक्टर प्राइसिंग या वेलफेयर। हमने सब देखा कि प्राइस थ्योरी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जान है। प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बिजनेसमैन प्राइस डिटरमाइन करता है, तो वो तो हो गई। फैक्टर प्राइसिंग भी देखा हमने, वेलफेयर भी देखा। इनकम थ्योरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट डील विद ए इनकम थ्योरी। Okay, so this was about our choose the correct answer.